नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय फलों का राजा भी कहलाता है आम के प्रकार के बारे में और गुजरात का दक्षिण हिस्सा वलसाड जिला धरमपुर तालुका, वहां पर आम का सबसे बड़ा बाजार लगता है। विश्व भर में वहीं से आम निर्यात होता है। इतना ही नहीं, विश्व का बेहतरीन आम माना जाने वाला वो है हापुस, जो वलसाड में ही पाया जाने वाला आम है। आइए जानते हैं आम के प्रकारों के बारे में और आम कितने प्रकार के होते हैं, हमारे देश में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। आम एक प्रकार का रसीला फल है और वो फलों का राजा भी कहलाता है। भारत में फलों का राजा यानी आम, इसकी मूल प्रजाति को भारत में आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मैंगोफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी, इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है। ये भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल भी माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। आइए अब जानते हैं आम के प्रकारों के बारे में। ये साल में एक ही बार आने वाला फल है। बम्बैया, बादाम, तोतापुरी, मालदा, पेरी, सफदर पसंद, सुंदरजा, सुंदरी, लंगड़ा, राजापुरी, अलनपुर, बानेशन, हापुस यानी अल्फेंसो, राजापुरी, केसर, वनराज, फजली, सफेदा लखनऊ, मुलगोवा, नीलम आदि और भी कई किस्म के आम हमारे देश में उपलब्ध है। आज धरमपुर के आम के बाजार में यानी आम की मंडी में हम जाकर वहां पर उस मंडी का जायजा लिया और करीब 250 से ज़्यादा वहां पे आम के ही सिर्फ स्टॉल लगे हैं। पूरे विश्व में वहीं से आम एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता है। हमने धरमपुर के आम के मंडी के आम के व्यापारी से भी बात की। विकास यादव जी से बातचीत से ये भी पता चला है कि इस बार यानी इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आम ज़्यादा मात्रा में आया है। इसका अर्थात ये हुआ कि इस बार आम के व्यापारियों को, किसानों को इस बार नफ़ा होने की गुंजाइश ज़्यादा है। आम के जो इस साल भाव चल रहे हैं वो 1200 से 1500 के बीच में आमतौर पे इस बार 20 किलो यानी 1 मन के भाव इस बार फिलहाल अभी चल रहे हैं। आगे निर्भर करेगा मौसम किस प्रकार का रहेगा, उस पर निर्भर करेगा आम के भाव। आइए सुनते हैं विकास यादव जी, जो एक आम के व्यापारी हैं, वो क्या कहते हैं इस आम के संदर्भ में और इस धरमपुर के आम के मंडी के चेयरमैन श्री क्या बात करते हैं इस साल के फलों के राजा आम को लेकर। उन्होंने ये बताया कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में आम इस बार ज़्यादा मात्रा में आए हैं। इस बार आम मंडी में 3 पारी में आम पाया जाएगा। पहली पारी बस अब ख़त्म होने के कगार में है, दूसरी पारी शुरू होने की तैयारी है, उसके बाद तीसरी पारी भी शुरू होगी। इसका अर्थ ये है कि इस बार आम का सीज़न लंबा चलने वाला है। जुलाई के मध्य तक आम मिलने की गुंजाइश है। अगर मौसम का तकाजा सही रहा, सकारात्मक रहा, तो आम इस बार लंबे सीज़न तक पाया जाएगा। यही मौसम का तकाजा रहा तो पूरा भारतवर्ष इस बार आम लंबे सीज़न तक चखने का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं।
तो फलों के राजा के सीजन को, इस त्योहार को एक त्योहार की तरह मनाइए और खूब सारा रसीले आम का मजा लीजिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन पवन कुमार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती भी है और ईद का त्योहार भी है। पूरा देश आज तीनों त्योहार मनाने जा रहा है। साथ ही में आज के दिन हम लोग धर्मपुर के केरी मार्केट में आए हैं, जो खेलगांव धर्मपुर रोड के तरफ है। आइए जानते हैं इस केरी मार्केट को कब से शुरू किया गया और रोजाना कितना यहाँ पे आम जा रहा है और आ रहा है, और कहाँ कहाँ देश के कौन से प्रांत में ये आम यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, देश के बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं, ये सब आज जानने के लिए हम धर्मपुर के केरी मार्केट में आए हैं। आइए बात करते हैं। सर, परिचय दे दीजिए। विकास यादव नाम है मेरा जी। विकास फूड सप्लायर के नाम से अपनी फार्म है यहाँ धर्मपुर में। जी। और यहाँ जो आम आता है वो नेत्रंग से लेके भरूच से लेके और इस तरफ महाराष्ट्र बॉर्डर तक से आम आते हैं यहाँ से, और इसकी सेलिंग हिंदुस्तान के हर एक राज्य में जाता है यहाँ से आम, और बहुत बड़ी तादाद में आम आता है। और 1.5 महीना जैसा हो गया इस वक्त आम को चालू हुए जी। और लाखों के संख्या में कैरेट, लाखों की संख्या के कैरेट यहाँ पे रोज आते हैं और रोज बेचे भी जाते हैं। और ये जो विस्तार है हमारा पूरा धर्मपुर, ये सिर्फ और सिर्फ आम पे निर्भर करता है। तो यहाँ आम से ही पूरा यहाँ का इकोनॉमिकली डिपेंड करता है। यहाँ के इस मार्केट में अप्रोक्सीमेटली अंदर कितने स्टॉल होंगे? 250 से ऊपर स्टॉल है यहाँ पे। और सारे लोग धर्मपुर के ही हैं? नहीं, सब अलग अलग जगह के हैं। पूरे वलसाड़ जिला से है? हाँ, सब जगह से, और मोस्ट प्रोबेबली धर्मपुर के हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ के आम विदेशों में जाते हैं? हाँ, 100% जाते हैं। किन किन देशों में? 5-1 नाम का उल्लेख कीजिए। USA जाते हैं, लंदन जाता है, गल्फ कंट्री में सारी जगह पे जाता है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम जाते हैं यहाँ। आज के यहाँ पे भाव क्या चल रहा है? केसर के भाव मंग क्या चल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेके 1200 के बीच में केसर चल रहा है जी। और उसी रेंज में हापुस चल रहा है। और राजापुरी? राजापुरी 700 रुपये तक चल रहा कितने प्रकार के यहाँ पे आम अपने को मिल जाएंगे? है। यहाँ ज़्यादातर राजापुरी हो गया, हापुस हो गया, लंगड़ा हो गया, केसर हो गया, ये सब ज़्यादा चलता है। उसके अलावा और किसी राज्य के यहाँ पे आम जो बहुत रत्नागिरी वगैरह है? नहीं, वो यहाँ नहीं आता जी। यहाँ का लोकल ही आम ज़्यादा आता है यहाँ। जी। और यहाँ पे फैसिलिटी क्या मिलती है अगर किसी को आम बाहर पहुँचाना हो, विदेशों में पहुँचाना हो? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है सारी जगह पे। अगर आप दिल्ली भेजना चाहते हो तो आप 5 डब्बा भी भेजना चाहते हो, 5 बॉक्स, वो भी आपको 5 लोड में चला जाएगा यहाँ से। यहाँ से अगर मुंबई भेजना हो, सिर्फ 2 बॉक्स भेजना हो? हाँ, वो भी जा सकता है। मुंबई हो गया, यहाँ से अहमदाबाद बुकिंग करा लेंगे तो सीधा पहुँच जाएगा? हाँ, मुंबई पहुँच जाएगा। घर तक पहुँचेगा? नहीं, वहाँ मार्केट में जाएगा, वहाँ अच्छा। से कार्टिंग होके आपके घर तक भी वहाँ का दलाल रहेगा, जिसके वहाँ उतरेगा दुकान पे, वो बेच देता है। और यहाँ पे बाकी के जो सामान फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो यही मार्केट में है, किसी आम ही है यहाँ पे? नहीं, ये यहाँ की मार्केट सिर्फ आम के ऊपर निर्भर है, और यहाँ आम सुबह कितने बजे बाजार लगता है और शाम को कितने बजे बाजार कोई लगता है? समय मर्यादा कुछ नहीं है यहाँ, समय मर्यादा। 24 घंटा जैसा चालू रहता है, क्योंकि सीजनल है, 1-1.5 महीने साल का में एक ही बार रहता है। हाँ, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखता है यहाँ। पिछले साल के मुकाबले में इस साल आम की तादाद ज्यादा है या कम हुए हैं? नुकसान एक है इस तरीके बार? से ज़्यादा है, पर जो आम है इस बार वो थोड़े गैप में है। जैसे आज तैयार हुआ, एक बार तोड़ लिया तो 5 से 6-7-10 दिन बाद फिर दूसरा तोड़ेगा, मतलब 3 साल में इस बार आम। उसकी वजह क्या है? क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से। बारिश भी बीच में हो गई, उसकी हाँ, वजह उसकी वजह से। उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है आम को? जो तादाद उस समय में आने वाला जो अंदाजित था, कुछ नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान हुआ है, वरना अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो इस बार आम बहुत होता है, सस्ता भी होता? सस्ता भी होता और आम की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती। आम के भाव में गिरावट की कोई चांसेस है अगले कुछ दिनों नहीं, में? ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आम बताया ना मैंने, एक साथ आम नहीं आएगा इस बार। मंडियों में जो आम आएगा वो एक साथ नहीं आएगा, जी। थोड़े थोड़े वक्त टाइम के गैप में आएगा वो, जी। इसलिए भाव गिरने के आसार नहीं दिख रहे हैं। क्या लग रहा है क्लाइमेट का देखकर आम के भाव और ऊपर जाएगा या यही लिमिट रहेगा? ये बराबर है, ऊपर जा भी सकता है, डिमांड आगे बढ़ती है, और ये जो कोविड का चल रहा है, अगर इसमें कुछ राहत आ जाती है या सुधार आ जाता है माहौल रोजाना में। कितनी क्वांटिटी आम बिक्री हो रही है यहाँ पे मेरे ख्याल से अंदाजित? 1 लाख की संख्या में आते होंगे कैरेट। कैरेट? हाँ,
1 लाख कैरेट 1 रोजाना लाख कैरेट बिक्री इस होगी। मार्केट के अराइवल है यहाँ पे, और उतना ही सेल हो जाता है। यहाँ कैनिंग फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा तादाद में माल दिया जाता है, जो जूस बनाते हैं, फल बनाते हैं, जी उनका भी यहाँ काफ़ी लोडिंग रहता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे आके माल खरीदती है, जी जो फूड प्रोसेसिंग में जुड़ी हुई है, जी जी हर जगह यहाँ से आम जाता है। जी धन्यवाद। जी, शुक्रिया। जिस प्रकार से हमने आज विकास जी से बात करी है, यहाँ पे लगभग अंदाजित अगर बोला जाए तो 1 लाख कैरेट के बराबर, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पे आम अवेलेबल है। यहाँ से रोज़ाना उतना ही आम एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और आम के जो हमने आज भाव तोल पूछे हैं, लगभग 1000-1200 का वे भाव चल रहा है। केसर हो जाए, आगे हापुस, राजापुरी, लंगड़ा, 4 प्रकार के जो यहाँ पे आमतौर पे जो आम की बिक्री होती है, वो 4 प्रकार के यहाँ पे आइए आपको मैं आम दिखा देती हूँ किस प्रकार के आम हैं। और यहाँ पे जो भाव पूछ रहे हैं आम के, हम वो देख लेते हैं कि कौन से आम कितने भाव में यहाँ पे आज भाव चल रहा है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। आइए ये जो है ये हापुस है, जो हमारे गुजरात का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का आम कहा जाता है। वलसाड जिले का ये सबसे फेमस आम होता है, जी 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 और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ये। जी 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 इसके भाव अभी फिलहाल क्या चल रहे हैं? 1000 से लेकर 1200 जी जी 20 किलो के। 20। और केसर दिखाइए जरा। आइए आपको केसर आम दिखाते हैं, जो बहुत ही मीठा और खुशबूदार गुजरात की वलसाड जिले की एक बेहतरीन क्वालिटी के आम हापुस, केसर, राजापुरी, उसमें से एक केसर और एक आम है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के होंगे, नहीं, केसर ऐसा है। छोटे बड़े हिसाब से उसके भाव होते होंगे। मैटर करता है। जी बिल्कुल। ये एवरेज साइज है। और राजापुरी दिखा दीजिए। हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि हमारे वलसाड जिले में आम कितने प्रकार के होते हैं। आइए आपको राजापुरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि राजापुरी क्यों कहा जाता है उसे। ये दशहरी है तो इसको जी ये दशहरी आम है। राजापुरी से तो हमारा माल है। राजापुरी दिखा दें। ये जो आपको दिखा रहे, जो काफी बड़े साइज में मिलती है, इसकी आप आकार एक बार देख लीजिए। ये लगभग एक आम आधा किलो से ज्यादा का ही आधा होता किलो से ऊपर है। रहता है, 1 किलो के करीब करीब होता है। एक आम 1 किलो से ज्यादा का होता है। ये है राजापुरी आम। जैसे विकास जी ने कहा है हमें आज कि हमारे वलसाड जिले में लगभग 4 प्रकार के आम जो होते हैं, सामान्य तौर पर वो बहुत ज़्यादा उसकी बिक्री होती है। वो है हापुस, केसर, राजापुरी और लंगड़ा। उसके अलावा भी हमें दशहरी के हमें आम देखे हैं। और उसके अलावा और कौन से आम जाति के आम दिखाते हैं? आम की वैरायटी बहुत होती है, और ये 4 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा चलती है। जी बिल्कुल। केसर, हापुस, लंगड़ा, दशहरी। ये इस सीजन का मार्केट कब तक चलने वाला है, वो जरा हमारे दर्शक को बता और दीजिए। आम लेट होने की वजह से अभी 15 जून तक चलेगा ये। 15 जून तक। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्राएं कुछ कम होती फिर है। बारिश भी आ जाता है तो पेड़ पे आम रहता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद। आइए हम इस धर्मपुर कैरी मार्केट के चेयरमैन साहब से बात करते हैं, जीवन भाई बाबू भाई आहिर जी से। वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। पूछते हैं इस बार का मार्केट पिछले साल के मुकाबले में फायदेमंद है या नहीं। नमस्कार, आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अब बताइए इस बार जो मार्केट है पिछले साल के मुकाबले में फायदेमंद है या नुकसानकारक है? हमारे आज साल करीब क्लाइमेट के हिसाब से 3 साल में आम आए हैं किसान के बगीचे में। तो एक साल का मेरे हिसाब से माल टूट रहा है, दूसरा अभी निकलने वाला एकदम तैयारी में है। अच्छा आज साल सीजन थोड़ी लंबी चलेगी, जी। लेकिन वो लॉकडाउन के वजह से जो बाहर से व्यापारी आने में थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा व्यापारी कम आ रहे हैं, की वजह से अगले साल के हिसाब से भाव थोड़ा कम है। लेकिन अगले साल से आम की फसल डबल। अच्छा। मेरे जो जंगल इलाके में तो खूब सारी फसल जी। है, तराट के जंगल में सारी फसल है जी। और वहाँ पूरी मंडी एक सब व्यापारी होके एक ही जगह पे मंडी लगाने से सब व्यापारी किसान को थोड़ी सहूलत रहती है। हिसाब से आना जाना ठीक है, व्यापारी को, लेबर को, जो बाहर से दलाल आते हैं
जी। और जो ट्रैफिक नहीं लगता ये हिसाब से वाहन वाले सबको ठीक लग रहा है। सहूलियत है काफी। और ये आम का सीजन इस साल कौन से महीने तक चलता रहेगा अंदाजी? जून 15 तक चलेगा। और हापुस का जो जल्दी खत्म होता है ये माना जाता है। हापुस मई का एंड तक तो रहेगा। इस बार हापुस की क्वांटिटी कितनी ज्यादा हुई है और कितनी क्वांटिटी में रोज डेली जा रहा है आम? हापुस की क्वांटिटी अगले साल से थोड़ी कम है और हापुस का फसल चालू है आने का, क्योंकि हापुस को बलसर का राजा कहा जाता है। लेकिन वो असल कम है, लेकिन उसके सामने केसर, राजापुरी और दूसरी जातों जो दशहरी है, आम्रपाली है, वो डबल फसल है, इसलिए सीजन लंबा चलेगा। तो इस बार जुलाई तक खींच जाएगा पूरा? हाँ, जून 15 तक तो फुल सीजन चलेगी, बाद में जुलाई भी आ गया तो अब तो कोई वो नहीं। इस बार जो व्यापारी है, जो किसान है, वो फायदे में ही है, नुकसान में थोड़ा फायदे में। 3 फसल में है, इसीलिए उसका भाव बैलेंस रहेगा। जी बिल्कुल। एक के साथ में माल नहीं आएगा ना थोड़ा। बीच में जब बारिश हो गई तो उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है क्या? ना, बारिश की वजह से कोई नुकसान नहीं। वहाँ अपने जिले में कोई नुकसान नहीं है। आम की फसल में कोई नुकसान नहीं। लेकिन तब तक आम तैयार हो चुका था। जी धन्यवाद। हमने आज चेयरमैन जी से बात करी है हमारे चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं दर्शक इस सीजन का आम भरपूर खाए और आम खाने का पूरा मजा और लुत्फ उठाए। लेकिन आम एक ऐसा फल है जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है और बलसर का हापुस वो पूरे विश्व में फेमस है, पूरे विश्व में प्रख्यात है। तो आम जरूर खाइए और उसका लुत्फ जरूर उठाइए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, धर्मपुर कैरी मार्केट से। पवन कुमार कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।